दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हमारे पीछे एक पेपर लगा हुआ है सर, ठीक है, जो केमिस्ट्री का पेपर है सेकंड सेमेस्टर का। मेरे भाई कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो पेपर को डिस्क्रिप्टिव लिखवा रही हैं, यानी आपसे पेपर लिया जाएगा, लिखना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सेकंड सेमेस्टर में टिक मार्क यानी मल्टीपल चॉइस पेपर ले रही हैं सर, ठीक है। तो अभी आज 2 बजे तक, आपको पता है आज 2 बजे तक पूरा कंप्लीट कोर्स आप 149 रुपए में ले सकते हैं। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है सर, ठीक है। बाकी YouTube पे भी हम सब कुछ फ्री आपको पढ़ा ही रहे हैं। अगर 1 से 1.5 महीना है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो, हम गारंटी ले रहे हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर सब कुछ हम YouTube पे कंप्लीट पढ़ा देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आज इस पेपर की हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन लॉन्ग में आए हैं, कौन से क्वेश्चन शॉर्ट में आए हैं, किस तरीके की चीजें हैं, सब कुछ डिटेल करने वाले हैं। चलिए सर शुरू करते हैं, ठीक है भाई। एक बच्चे ने पेपर भेजा था, उसका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी BDKDN BSc टेलीग्राम पर, ठीक भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए तो सबसे पहले आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्या आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में? देखिए पैरासीटामॉल आया, ये सब कुछ हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ है और आप टेंशन ना लें, यहां पर भी हम ये सब कुछ पढ़ा देंगे, प्लेलिस्ट में सब कुछ ऐड हो जाएगा। जिन बच्चों ने कोर्स वगैरह एनरोल कर लिया, बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया है, काफी खुशी हुई कि आप हम पे ऐसा भरोसा दिखा पा रहे हैं। इस वीडियो को हम कोर्स में भी ऐड करेंगे ताकि ये पूरा जो एनालिसिस है वो बच्चे भी देख पाए जो जिन बच्चों ने कोर्स लिया है सर, ठीक। तो जिन लोगों ने एनरोल कर लिया और कोर्स में देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। हम बहुत सारी प्रैक्टिस आपको कराने वाले हैं मल्टीपल चॉइस की भी इस कोर्स के अंदर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। डिटेल में समझा रहा है, इस चक्कर में दोनों जगह पब्लिक करेंगे ताकि बच्चे भी देख पाए इसे सर, ठीक है। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल पूरा डिटेल कराया हुआ है यहां पर सर, ठीक है। और बाकी यूट्यूब पे भी हम पढ़ाएंगे। साथ में क्लोरा एम्फिनॉल, ठीक है, ये भी ठीक ठाक ही, एम्फेनिकॉल ठीक पढ़ लो, उसे सी साइलेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खास करके अगर हम अपना एक्सपीरियंस बताएं तो पैरासीटामॉल इंपॉर्टेंट बताया हुआ भी है और ये इंपॉर्टेंट है भी, पेपर में जरूर आएगा। इस पेपर में क्या आया है वो तो मैटर कर ही रहा है, उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए 2 चीजें देखिए, सिंथेटिक इक्विवेलेंट पे एग्जाम्पल दे रखा है, सिंथॉन दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पढ़ना है आपको, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। पैरासीटामॉल पहला ऐसा टॉपिक है जो आप नहीं छोड़ सकते हो, मोस्ट वांटेड है। एपीमर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एपीमेराइजेशन मोस्ट वांटेड है, पेपर में आएगा। कोई बच्चा फाइनल ईयर से देख रहा है उसका भी सिलेबस मिलता जुलता है, एपीमेराइजेशन उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज से अरेबिनोज हो गया, ग्लूकोज से मैनोज हो गया, तो ये एपीमर भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, से पढ़ना ही है सर, ठीक है। उसके बाद विच मोनोसैकेराइड, अब देखिए मोनोसैकेराइड से कनेक्टेड हमने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये जितने भी हैं सर ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने ही चाहिए, मोस्ट वांटेड है भैया, ठीक है। मोनोसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ कीटोन्स ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडीन बेस प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए को आप नहीं छोड़ सकते हो, डीएनए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो पीछे पेपर लगा हुआ तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इनमें भी जो और इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं। डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। राइट द नेम ऑफ 2 नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स, यानी जो 2 नॉर्मल पॉलीमर पाए जाते हैं नेचर में उनके बारे में नाम लिखना था केवल। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सिलिकॉन रबर्स, सिलिकॉन रबर ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। तो ये 10 क्वेश्चन आए थे 2-2 नंबर में, जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर है। अब आप ये मत सोचना आपके में भी ऐसा ही आएंगे, आपके क्वेश्चन यही होंगे, नंबरिंग डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी सर, ठीक है। उसके बाद फिर शॉर्ट में क्या आया जरा देखिए, शॉर्ट में मैलेकाइट ग्रीन आई है, क्रिस्टल वॉयलेट आई है और एलिजरीन आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हम कितनी बार आपको बता चुके हैं यहाँ, जबकि YouTube पे भी जो लोग देख रहे हैं हमने पूरा एक पार्ट पढ़ा दिया है डाई का, सेकंड पार्ट हम कल से लेके परसों तक पब्लिक करेंगे और उसमें जो लोग फाइनल ईयर वाले हैं उनके लिए भी ये काम का है और उसमें ये सारी डाई कवर हो जाएंगी। मैलेकाइट ग्रीन क्या होता है, एलिजरीन क्या होता है, क्रिस्टल वॉयलेट क्या होता है, ये सब कुछ कवर हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आ गया देखिए मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन भी ठीक ठाक ही है लेकिन इन्हें आप नहीं छोड़ सकते हो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैलेकाइट ग्रीन, एलिजरीन क्या होता है, क्रिस्टल वॉयलेट क्या होता है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन क्या होता है ठीक ठाक है, हमने आपको बता रखा है कि एस्पिरिन क्या होता है, पुराने जमाने में बुखार सर दर्द वगैरह में यूज किया जाता था, लेकिन ये लोग फेफड़े वगैरह पे दिक्कत करने लगे, इस वजह से अब इन पे बैन लगा दिया गया, ये अब नहीं यूज करे जाते हैं सर, ठीक है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक है, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। सिलिकन्स क्या होते हैं, पॉलीफॉस्फाजीन्स क्या होते हैं, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक ठाक है मेरे भाई। उसके बाद मेथड फॉर एन टर्मिनल एनालिसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, तो ये चीज आपको ठीक है पढ़नी है।
डिराइव द ब्रैग्स इक्वेशन, मोस्ट वांटेड है, लॉन्ग में आती है ब्रैग्स इक्वेशन 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। रफ्स का डिग्रेडेशन ठीक ठाक ही है मेरे भाई, ठीक है। हाउ कुड यू प्रोटेक्ट द अमीनो ग्रुप ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे अमीनो ग्रुप को जब पॉलीपेप्टाइड बन रहा होगा, ठीक है भाई। तो ये भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसे नहीं गाएंगे। उसके बाद यहां पे आ गया, देखिए सॉलिड क्या होता है, ठीक है। इसमें फेस पेप्टाइड सिंथेसिस पूछ रहा है। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, यानी पॉलीमर के बारे में आपको बताना है, तो आपको पता होना चाहिए एक एडिशनल पॉलीमर होता है, एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, दो पॉलीमर्स होते हैं मेरे भाई, उनके बारे में एग्जाम्पल के साथ में बताना है। हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यूट्यूब पे भी पढ़ा रखे हैं और यहाँ देख रहे हो तो यहाँ भी पढ़ा रखे, दोनों जगह पढ़ा रखे, ये वीडियो दोनों जगह जाएगी। तो हमने आपको पढ़ा ही रखे हैं, उसमें नायलॉन क्या है, पॉलीमर में बहुत सारी चीजें आ गई, टेफ्लॉन क्या था, बेकेलाइट क्या था, सब पढ़ा रखे हैं, तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो मेरे भाई। उसके बाद ये देखो, हमने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रखा था, जिसे आप म्यूटा रोटेशन कहोगे, वही पहला है। ग्लूकोज टू फ्रक्टोज कन्वर्जन पूछेगा आपसे, या फिर फ्रक्टोज टू ग्लूकोज, ग्लूकोज टू मैनोज, ये सब कुछ हमने करा रखा है सिलेबस के अंदर सर, ठीक है। ड्रग्स क्या होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ये भी आपको कराया गया, और ट्रिपलेट कोड क्या है। यानी इस पेपर के अंदर जिन बच्चों ने सिलेबस खरीदा है, अगर आपके सिर्फ कितना, अगर आपने जो भी रुपया आपने खर्च किया है सर, ठीक है, 149 रुपये में मिल रहा है अभी 2 बजे तक, जिन लोगों ने भी खरीदा और जो भी कुछ किया है मेरे भाई, अब आप देख पाओगे लगभग सारे टॉपिक आपके कवर कर दिए गए हैं। बाकी यहीं पर आपको PDF वगैरह भी दे दी गई हैं। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप चाहें तो 2 बजे तक ले सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर प्लेलिस्ट भी डालना, जो अंधाधुंध बैच यहाँ पे चल रहा है उसकी अगली वीडियो कल आएगी, डाई का सेकंड पार्ट, और हम लोग पूरी डाई कवर कर देंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पेपर है जिन लोगों के में भी रिटन एग्जाम हो रहा है और जिनके में मल्टीपल भी हो रहा है, वो भी एक अंदाजा ले सकते हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर ब्रैग्स इक्वेशन इंपॉर्टेंट है तो मान लिया यहाँ प्रूव करने को आ गई, वहाँ क्या लिख के आ जाएगा, निम्न में कौन सा सही है ब्रैग्स इक्वेशन की फॉर्म में, तो मान लिया इस तरीके से दे देते हैं। जरा देखिए भाई, मान लिया उन्होंने ऐसे दे दिया, यहाँ देखिए उन्होंने ऐसे दे दिया 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, पहला विकल्प दे दिया। दूसरा दे दिया d sin थीटा बराबर लैम्डा दे दिया। चौथा दे दिया d sin थीटा बराबर n लैम्डा अपॉन 2 दे दिया। अब देखो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरीके से मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तो इंपॉर्टेंट ही रहेंगी। मान लिया बेकेलाइट का सही फार्मूला क्या है, या पॉलीस्टाइरीन किसका बहुलक होता है, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है सर। क्रिस्टल लैटिस पूछा, आप क्रिस्टल लैटिस में कौन कौन आ जाता है, ये सारी चीज़ें पूछ ली। पॉलीमर कौन से होते हैं, दो मतलब निम्न में नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, तो पॉलीमर पूछ लिया। इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आपको पता है व्हाट्सएप पे सपोर्ट, चैट सपोर्ट है, आप आराम से 8604507939 इस पे आप व्हाट्सएप पे आराम से मैसेज कर सकते हैं सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर आपको कॉल करनी है 9044900263, ठीक है, 9044900263। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि फ़ोन पे बात, कोई दिक्कत नहीं सर, 2 बजे के बाद आप बात कर लेना, 2 से 7 के बीच में आराम से फ़ोन लगता है, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई। बाकी इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करो, अपनी समस्या जो भी होगी उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोर्स में देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कोर्स को लिया है। और अभी यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट ऐड होने वाले हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।